बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। बिल्कुल सिमिलर आइडिया है जो हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में किया था, सेम कंस्ट्रक्शन है, तमाम चीज़ें वही हैं। अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। ये एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल पे मैंने यहाँ 2 रेडियस बनाए हुए हैं। एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये, और उसी के हिसाब से हमने ये तमाम कंस्ट्रक्शन की। बिल्कुल सेम आइडिया है, वही तमाम ट्रायंगल्स लेने हैं जो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा में लिए। तो सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा ट्रायंगल लूं जिसमें अल्फा और बीटा दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वही ट्रायंगल लिया, उसी तरह से सेम काम होंगे जो साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने किए थे। लेकिन साइन अल्फा प्लस बीटा में क्या किया था, हमने साइन लिया था अल्फा प्लस बीटा, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किया था। क्योंकि हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है, तो यहाँ हम लेंगे कॉस एंगल। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा एंगल बनेगा इसका। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस थीटा या कॉस एंगल किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस ए एच है, क्योंकि एंगल और 90 डिग्री इसी साइड पे मौजूद है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो वही हम लिख देंगे, बेस ए से एच के दरमियान है, तो ए एच, और हाइपोटेनस से ए डी, जो पॉइंट ए से डी के दरमियान है की लेंथ है, उसको हमने ए डी लिख दिया। क्योंकि ये एक यूनिट सर्किल है, तो ए डी की लेंथ 1 होगी, रेडियस 1 ही होगा इस सर्किल का, तो डिवाइड में 1 आ गया। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा ए एच के, यानी इस बेस के बराबर। तो वही सेम काम जो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा में किया था, यहाँ हमने डी एच को 2 हिस्सों में कर दिया था, आई डी और आई एच में। यहाँ भी हम ए एच को 2 हिस्सों में करेंगे, ताकि हमें आगे प्रूफ करने के लिए मजीद हेल्प मिल जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो ए एच है, इसको मैं किसी और तरीके से लूंगा, इस तरह से कि अगर ये पूरा ए से जे तक की लाइन हो, ये पॉइंट ए से यहाँ पॉइंट ए से जे तक की, इसमें से इस ए जे में से अगर मैं ये पार्ट सिर्फ एच जे माइनस कर दूं, तो ऑब्वियसली ए एच बच जाएगा। ठीक है, फिर से देख लें कि ए से जे तक ये पूरी लाइन है। अगर इस पूरी लेंथ में से मैं सिर्फ इतनी सी लेंथ माइनस कर दूं, तो ये लेंथ बचेगी। तो यही टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ए एच बराबर हो जाएगा ए जे माइनस एच जे, यानी ए जे में से एच जे को मैं माइनस कर दूं तो ए एच आ जाएगा। वही मैंने लिख दिया, ए एच को ए जे माइनस एच जे। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, वही सेम रेक्टेंगल जो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए लिया था, ये रेक्टेंगल साइन अल्फा प्लस बीटा में हमने इस साइड को इस साइड के बराबर लिया था, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो एच जे को मैं बराबर ले रहा हूँ यहाँ आई एफ। ए जे को हमने इसी तरह छोड़ दिया, एच जे को हमने आई एफ के बराबर ले लिया। देखें, ए जे इसी तरह रह गया, एच जे आई एफ के बराबर आ गया। तो अभी कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ए एच के बराबर था, तो ए एच इसके बराबर है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा ए जे माइनस आई एफ के। वही तमाम सेम चीज़ें जो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए यूज़ की थी, वही सब तमाम टेक्निक्स भी सेम है। इसके बाद हम इस ट्राइंगल पर ही काम करेंगे। वही दोनों चीज़ें हैं जो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा में किया था, कि डी एफ बराबर था साइन बीटा के और एफ बराबर था कॉस बीटा के, यानी एफ कॉस बीटा के बराबर आ जाएगा, डी एफ साइन बीटा के बराबर आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं कि साइन बीटा इस ट्राइंगल के एतबार से, क्योंकि एंगल बीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस करेंगे, साइन बीटा बराबर आ जाएगा डी एफ डिवाइडेड बाय ए डी। तो साइन बीटा बराबर आ गया डी एफ डिवाइडेड बाय ए डी। ए डी 1 है, रेडियस 1 है इसका, तो डी एफ बराबर आ जाएगा साइन बीटा के। इसी तरह कॉस को लेंगे तो ए एफ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, तो ए एफ डिवाइडेड बाय ए डी हो जाएगा, रेडियस 1 है, तो ए एफ बराबर आ जाएगा कॉस बीटा के। ये दोनों साइडें हमें चाहिए आगे के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ भी वही दोनों साइडें जो उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा में ली थी, यहाँ भी वही दो साइड है। अब हम ट्राइंगल ए एफ जे पे वापस इसी पे काम करते हैं, क्योंकि हमने ए जे को लिया है अपनी कॉस अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ हम कॉस एंगल ही यूज करेंगे, क्योंकि मुझे ए जे चाहिए। यहाँ एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या होगा, ए जे डिवाइडेड बाई ए एफ। इसका हाइपोटेनस ये है। ठीक है, बेस ए जे है, क्योंकि अल्फा और 90 डिग्री इसी साइड पे मौजूद है, तो ये बेस है। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, यानी ए जे डिवाइडेड बाय ए एफ। तो कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा ए जे डिवाइडेड बाय ए एफ। ए एफ हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि कॉस बीटा के बराबर है, तो ए एफ की जगह मैं कॉस बीटा लिख दूंगा। यहाँ कॉस बीटा डिवाइड हो रहा है, इधर आकर कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए जे बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस। अब हम इस ट्राइंगल पे काम करेंगे आई एफ के लिए, क्योंकि मुझे आई एफ चाहिए। एच जे को मैंने आई एफ के बराबर लिया था, तो इस ट्राइंगल में आई डी एफ में जो साइन अल्फा होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा और 90 डिग्री इस साइड पर है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। तो साइन अल्फा बराबर आ जाएगा आई एफ डिवाइडेड बाई डी एफ।
तो आई एफ इसी तरह रहेगा। डी एफ हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, डी एफ बराबर है साइन बीटा के, डी एफ की जगह साइन बीटा लिख दिया, साइन बीटा लिख दिया, साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की तरह कर साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई एफ बराबर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा के। ये दोनों जो चीज़ें हमने निकाली हैं, इन दोनों को उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा ए जे बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख दिया, माइनस है तो माइनस, आई एफ बराबर है साइन अल्फा साइन बीटा, हमने लिख दिया साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह हम कॉस अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी को भी प्रूव करते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा किस तरह कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। और इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज से अब हम बाकी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज और बाकी तमाम आइडेंटिटीज जो इनसे बनती हैं, वो तमाम आइडेंटिटीज हम इन्हीं दो फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। होप कि आपको प्रूफ समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।